मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने 39 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद कई स्थानों पर भाजपा में बगावत देखने को मिली और इसी में एक मंडला जिले की बिछिया विधानसभा है, जहां कार्यकर्ताओं ने बिछिया विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर विजय आनंद मरावी का विरोध किया है। वही खबर मध्य प्रदेश से खास बातचीत करते हुए भाजपा प्रत्याशी ने इसे परिवार का मामला बताया है और जल्द सुलझा लेने की बात कही। डॉक्टर विजयानंद मरावी जी, उनसे जानना चाहेंगे कि अभी उनका जो चुनाव प्रचार का चल रहा है और अभी जन आशीर्वाद यात्रा पे हैं, तो अभी कैसा आपका विधानसभा क्षेत्र में कैसा चल रहा है? मां नर्मदा जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। आज बिछिया के का ही नहीं, पूरे मंडला जिला के लिए एक उत्साह का वातावरण था। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी, आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान ने मंडला में एक लाख लोगों के बीच में जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ किया। यह आशीर्वाद यात्रा न केवल मंडला विधानसभा से होते हुए, बिछिया विधानसभा होते हुए, डिंडोरी की दोनों सीटों की विधानसभा से होते हुए निवास विधानसभा को कवर करेगी और 25 सितंबर को जम्बूरी मैदान भोपाल में इस यात्रा का, जन आशीर्वाद यात्रा का समापन होगा। यह यात्रा से न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा उत्साह का संचार करेगा, क्योंकि आगे कुछ ही महीनों में मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं और यह यात्रा से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा उत्साह तो होगा ही होगा, साथ में जो जनता जनार्दन से इस यात्रा के माध्यम से आशीर्वाद भी लिया जाएगा। जी, अभी देखा जा रहा है कि आपके विधानसभा बिछिया विधानसभा एरिया में अभी कुछ आपके कार्यकर्ता ही विरोध पे उतर आए हैं, तो इससे आपको क्या लग रहा है कि ये क्षति पहुंचाएंगे या तो फिर इसका बेनिफिट भी मिलेगा? देखिए, हर चीज का, जैसे मैं डॉक्टर हूं तो दवाइयों का जैसे इफेक्ट होता है तो साइड इफेक्ट भी होता है। टिकट वितरण में जो कुछ अच्छा इफेक्ट होता है तो कुछ साइड इफेक्ट होता है। ये दोनों पहलू की बात है, परंतु भारतीय जनता पार्टी इतनी विशाल और वृहद है कि छोटे छोटे जो ये कहना चाहिए विद्रोह टाइप के हैं, वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे। और जहां तक कार्यकर्ताओं की बात है, कार्यकर्ताओं को समझा बुझा दिया जाएगा और कार्यकर्ता जो अभी विद्रोह कर रहे हैं, अभी तो विरोध करने से तो आप ही हाईलाइट हो रहे हैं। जी जी जी, है ना, विरोध जितना ज्यादा हो रहा है, आप पॉपुलर हो रहा है, जो आपको नहीं जान रहा था वो जानने लगा है। तो इसका, इसलिए मेरा पूछने का उद्देश्य यही है कि इसका बेनिफिट है या नुकसान होगा? इसका मैं कह रहा हूँ ना, इसका बेनिफिट है ना नुकसान है। कार्यकर्ता है, परिवार के लोग हैं, जैसे हम लोग गांव देहात के ही लोग हैं, एक घर में 4 बर्तन रहती तो आवाज होता है। तो कार्यकर्ता में जो भी नाराजगी है उसको समय रहते सुधार लिया जाएगा और जो कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़कर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने पे जुट जाएंगे। नहीं, क्या आपको लग रहा था कि मुझे टिकट मिलेगी? क्या अभी एकदम अचानक सडनली आपको टिकट मिलती है, उसके बाद आप सदस्यता ग्रहण करते हैं भाजपा की, तो आपको लग रहा था कि इसके पहले तो आप नए शिविर में थे, है ना, उस समय आप ये भी नहीं सोचे थे कि मुझे टिकट मिल जाएगी? आपको क्या लग रहा था? मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल भी मुझे विश्वास नहीं था कि इतनी बड़ी पार्टी जिसका 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी, जिसके लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं और इतना बड़ा उनका विश्व में नेटवर्क है और इस भारतीय जनता पार्टी का एक गौरवशाली इतिहास है। और मैं एक था, सबसे पहले आप सभी को मालूम, सरकारी डॉक्टर था और मैं एक समाज सेवा करता रहता था। मेरे 10 सालों से बिछिया में मैं शिविर का कार्य करता रहता था, आसपास भी शिविर लगाता था। मुझे तो कहीं से कहीं विश्वास नहीं हो रहा था। जब ऊपर से फोन आया कि आपको टिकट दी जा रही है, तो मैं एक समय के लिए चौंकन्ना हो गया, थोड़ी सी बेसुध हो गया। फिर मेरे मित्रों ने मुझे हिलाया डुलाया, तब फिर मैं आदरणीय शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश संगठन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक समान से समान व्यक्ति को भी उन्होंने परिवार का सदस्य बनाया और मुझे बिछिया विधानसभा से टिकट दे दी और जनता का सेवा करने का मौका दिया।
ये आपकी जो जन सेवा और जो आप सोशल वर्क कर रहे थे उससे पार्टी इतनी प्रभावित हुई कि आपको टिकट दे दी। लेकिन वर्षों से 25-30 साल से जो लोग पार्टी की सेवा कर रहे हैं और लगे हुए हैं, उन्हें पार्टी टिकट न देने का कारण क्या था? अब ये तो शीर्ष नेता से ये वाला क्वेश्चन पूछिए, पर मेरे को लगता है कुछ ऊपर ईश्वरी शक्ति भी होती है। किसी किसी के नाम पे लिखा था, मैं तो कभी मैंने मांगने भी नहीं गया टिकट और मुझे ईश्वर ने दे दिया। तो माँ नर्मदा को ही मैं प्रणाम करता हूँ आपके माध्यम से। जी 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 जी। अभी अभी आप अपने विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जनसंपर्क में हैं, तो जनसंपर्क में जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है देख के माहौल? मैं आपने बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा। मैं जितना भ्रमण कर रहा हूँ, जितने कार्यकर्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक तो ऊर्जावान है, उत्साह से भरे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठों का भी एक अभूतपूर्व अनुभव है, कई चुनावों का अनुभव है उनको, और जमीनी पकड़ भी मालूम है और जमीनी ताकत भी मालूम है। तो एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है इन लोगों में। एक तो युवाओं की ऊर्जा है और वरिष्ठ लोगों का एक अनुभव है, तो ये जबरदस्त मिश्रण है। अगर इन दोनों को अगर हम मिला लिए तो मेरे को लगता है विछिया विधानसभा जीतना बहुत कठिन बात नहीं। हम बहुत शानदार और ऐतिहासिक जीत जीतने वाले हैं और मैं लगातार जन संवाद भी कर रहा हूं। तो जनता का भी जो केंद्र की है और जो राज्य की सरकार की जन कल्याणकारी योजना है, वो उससे भी जनता में एक आजकल में लाडली बहना योजना है, इससे निश्चित तौर पे हमारी जो आबादी का 50% जो महिलाएं हैं वो बहुत ही खुश हैं। वो बहुत ही आदरणीय जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज जी चौहान को आशीर्वाद दे रहे हैं। राखी के दिनों में भी जिस प्रकार से आदरणीय मामा जी ने बहनों को एक उपहार दिया, उससे भी वो खुशी से भरी हुई है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से रक्षाबंधन में सिलेंडरों के दाम कम करके गृहस्थ जीवन को एक खुशहाल बनाने का काम किया है, तो मेरा पूर्णतः मानना है कि जनता में केंद्र की सरकार के प्रति भी और हॉस्पिटल के रूप में अपग्रेड किया जाए, जहां पर गायनेकोलॉजिस्ट हो, इसकी और फिर एनेस्थेटिक हो और पीडियाट्रिशियन हो, ऐसे वहां पर व्यवस्था हो ताकि, और यहाँ जनिया पे भी स्वास्थ्य की सुविधाओं की बेहतरी हो। तो इस प्रकार का हो और जो भी क्रियान्वयन केंद्र की योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन नहीं होता, उन क्रियान्वयनों को सही करने पर मैं पुरजोर प्रयास करूंगा। तो अभी आप पूरे विधानसभा में भ्रमण कर रहे हैं। अभी हमने देखिए मोती नाला मंगली क्षेत्र पे भी गए थे आप, नक्सलाइट क्षेत्र पे, तो उस साइड लोगों का रुझान क्या है? जितना मैं प्रवास कर रहा हूँ, जितना मैं विधानसभा में जा रहा हूँ, मैं सब लोगों में, चाहे कार्यकर्ता में हो और चाहे जनता पे, भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक सकारात्मक रुझान है। तो क्या आपको लोग पहचान जाते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है, जैसे जैसे मैं लोगों से मिल रहा हूँ और जैसे जैसे मैं कहते हैं राजनीति में तो जीरो से हीरो बनने में टाइम नहीं लगता, तो मेरे साथ में कुछ है कि अब लोग मुझे जानने लगे हैं और जितना आप लोगों ने प्रचार प्रसार कर दिया उससे भी जानने लगे हैं। और आजकल का तो आईटी का जमाना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना, तो बहुत से लोग जानने लगे। परंतु मेरा प्रयास सोशल मीडिया के बारे में के माध्यम से ना जानो, मैं व्यक्तिगत लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। आप अपने विधानसभा के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? मैं बस लोगों के लिए यही संदेश देना चाहूंगा कि अब पिछली बार आपने कांग्रेस पर विश्वास किया था, इस बार जरूर भाजपा पे विश्वास करिए और जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने पे सहयोग दिए। केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में आदरणीय शिवराज जी, और मुझे भी एक बार अवसर दीजिए। मैं जनता जनार्दन का मैंने कहना चाहिए पुजारी की भांति अपने ईश्वर तुल्य विछिया विधानसभा की जनता की सेवा करूंगा, उनकी पूजा करूंगा। तो जी थे हमारे साथ भाजपा के विछिया विधानसभा से प्रत्याशी डॉक्टर विजय आनंद मरावी, जिन्होंने अभी अपना चुनाव प्रचार शुरू किया हुआ है और अभी जन आशीर्वाद यात्रा पे हैं। मंडला से सलीम खान, खबर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।